गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री सुदर्शन, जिनका जन्म हुआ सन 1896 और निधन हुआ सन 1968 में। इस पाठ का प्रकार है कहानी। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले, अभ्यास करने से पहले, हम पाठ के लेखक सुदर्शन जी का परिचय प्राप्त करेंगे, जिनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नाम के स्थान में हुआ था और बचपन से ही इन्हें कहानियाँ लिखने का शौक़ था और उन्होंने शुरू कर दिया था लिखना। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना इत्यादि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। प्रस्तुत जो कहानी है उसमें सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे और जब उनके राज्य के शिशुपाल नाम के युवक से, व्यक्ति से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसकी योग्यता देखकर सम्राट अशोक ने उसे न्याय मंत्री बनाया। और न्याय सबके लिए समान होता है, वो ना राजा देखता है ना रंक। और न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए ही ये कहानी यहाँ पर हमें दी गई है। नई पीढ़ी के लिए ये कहानी जो है हम सबके लिए ही बहुत ही प्रेरणादायी है और न्याय तंत्र की जिम्मेदारी क्या है इसका महत्व भी हमें इस कहानी से पता चलता है। तो अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधेरा था। तभी अचानक शिशुपाल के घर के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आई कि एक परदेशी, क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? तब शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर उस अतिथि को यानी मेहमान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अतिथि के चरणों से यानी कदमों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर गए, उनका आदर सत्कार किया और तभी दोनों एक दूसरे के साथ उनके देश के अवस्था की चर्चा करने लगे। तब शिशुपाल ने कहा कि आजकल बहुत ही अन्याय हो रहा है। आजकल के समय में बहुत अन्याय हो रहा है। शिशुपाल की यह बात सुनकर परदेशी ने विरोध किया। उसने कहा कि दोष निकालना तो बहुत ही सरल है, लेकिन कुछ कर दिखाना और कर्तव्य निभाना बहुत कठिन है। तब शिशुपाल ने उन्हें उत्तर दिया कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। इस पर उस परदेसी युवक ने कहा कि आप अवसर चाहते हो? तो शिशुपाल ने उत्तर दिया, बिल्कुल। परदेशी ने कहा कि इसके बाद कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? तब शिशुपाल ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। इसलिए परदेशी ने मुस्कुराकर कहा कि भाई ये तो बहुत कठिन काम है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका ज़रूर बजाऊंगा। अब परदेशी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वे सो गए और सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद किया और वो चले गए। अब कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर सम्राट के राजमहल से कुछ सैनिक आए, सिपाही, और शिशुपाल को अपने साथ ले गए। अब शिशुपाल डर गया कि भाई सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया। उसका दिल तो ज़ोरों से धड़कने लगा। जब वो महल में गए तो उन्होंने देखा कि अरे, मेरे घर जो युवक आया था वो स्वयं सम्राट अशोक है। फिर सम्राट बोले कि देखिए ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? तब शिशुपाल पहले तो घबराए
लेकिन फिर बोले ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद उस परदेशी युवक यानी कि सम्राट अशोक ने कहा कि ठीक है, आप कल से हमारे न्याय मंत्री हो। और सम्राट अशोक ने अपने हाथों की अंगूठी निकालकर राजमुद्रा के तौर पर शिशुपाल को दे दी। अब राज्य के जो न्याय मंत्री थे वो शिशुपाल थे और उन्होंने राज्य की न्याय व्यवस्था का ध्यान रखना शुरू कर दिया। लेकिन और सचमुच जैसा कि उन्होंने कहा था, उनके न्याय तंत्र संभालने के बाद अब राज्य में बहुत ही शांति थी, किसी को भय नहीं था, लोग अपना दरवाज़ा तक खुला छोड़ देते थे। मतलब चारों ओर शिशुपाल के न्याय की बोलबाला होने लगी। ये सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी और सुबह होते होते तो सारी तरफ चारों ओर ये बात फैल गई। शिशुपाल की तो मानो नींद उड़ गई। उन्होंने तो बस खाना पीना छोड़ दिया और वो अपराधी यानी जिन्होंने ये हत्या की है उसकी तलाश करने लगे। और बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पहरेदार की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं सम्राट अशोक थे। अब सम्राट अशोक को अपराधी के तौर पर लोगों के सामने पेश करना कितना कठिन कार्य होगा, ये उन्होंने सोचा। लेकिन फिर दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि न्याय तो सबके लिए समान है, चाहे वो सम्राट हो या कोई आम व्यक्ति। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, शिशुपाल, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने कहा, जी बिल्कुल। इस पर सम्राट अशोक ने कहा, तो ठीक है, उसे पेश किया जाए, उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उन्होंने अधिकारी को संकेत किया और कहा कि चलो मैं आज्ञा देता हूँ। सम्राट अशोक की ओर उन्होंने इशारा किया और कहा कि धनवीर, जाओ इन्हें गिरफ्तार करो। अब ये देखकर दरबार में मानो निस्तब्धता यानी शांति, सब एकाएक आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। और सम्राट का चेहरा तो मानो क्रोध से, गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना साहस। न्याय मंत्री ने तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सुना ही ना हो, ऐसे ट्रीट किया। और उन्होंने फिर से अपने शब्द दोहराए कि अरे देखते क्या हो, जाओ इस अपराधी को गिरफ्तार करो। और दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। न्याय मंत्री ने पूछा कि तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो? तब सम्राट ने कहा कि हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि वो उद्दंड था। इस पर न्याय मंत्री ने कहा कि वो उद्दंड था या नहीं ये बात अलग है, लेकिन तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। अब सभा में सन्नाटा छा गया, चारों ओर शांति फैल गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने भी अपना सर झुका लिया, क्योंकि वे तो स्वयं शिशुपाल की ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की जो उनकी वृत्ति थी उस पर एकदम खुश हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर खुशी से गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति ले आया और न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा कि सज्जनों, ये सच है कि मैं एक न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि अपराधी को दंड देना चाहिए, लेकिन अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना गया है और केवल ईश्वर ही इन्हें दंड दे सकता है। इसीलिए मैं आज्ञा करता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और इनकी जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का ये न्याय सुनकर सारे लोग उसकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा उनके सामने रख दी और बोले कि महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। और राजा ने, सम्राट ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा कि अरे, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस जो है
हिम्मत तो प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल है। और ये जो बोझ है, ये न्याय मंत्री का जो पद है, ये आपके अलावा और कोई भी नहीं उठा सकता। ये सुनकर शिशुपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब कि वो समझ चुके थे कि मेरा जो न्याय करने का तरीका है, इससे सम्राट प्रसन्न है, खुश है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। तो यह ये पाठ बच्चों पूर्ण होता है। इससे रिलेटेड जो स्वाध्याय है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगी। लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे विधान कौन किसको कहता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये तो बच्चों आप लोग लिख ही सकते हो टेक्स्ट बुक में से भी। और ये जो शब्दार्थ है, मुहावरे है, ये सारी चीज़ें आप लोग टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, आप लोगों को लिख लेनी है। इसके अलावा जो 2-4 कुछ प्रश्न होते हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगी। तो यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।